कि दुखड़े कौन सुने, और दुखड़े सुने तो पूर्ति करना भी पड़े। भगवान नारायण बोले मैं मृत्यु लोक नहीं लूं, भगवान ब्रह्मा जी बोले हम मृत्यु लोक नहीं ले। तब सबने अपना अपना लोक ढूंढ लिया। शंकर भगवान अकेले बचे। उनसे पूछा तुम्हें क्या दें? शंकर भगवान बोले कुछ बचा है? तो क्या पृथ्वी का मृत्यु लोक, ये पृथ्वी बची है, मृत्यु लोक बचा है। शंकर भगवान बोले हम लेने को तैयार हैं। लेने को तैयार हो? हाँ। पक्का? हाँ। मछली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, इल्ली को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है, कीट पतंगे को भी दर्द होगा तो तुम्हें दौड़ना है। शंकर भगवान ने कहा दौड़ने को तैयार हूं, उनका दुख मिटाने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त? जो मुझे याद करेगा मैं उसकी तकलीफ मिटाता चलूंगा। जो मुझे याद करे। ठीक है। फिर तुम तो बहुत व्यस्त हो जाओगे। शिव जी बोले व्यस्त होने की जरूरत ही नहीं। जो मस्त होता है वो ऑलरेडी व्यस्त होता है। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता। एक बार संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे थे पंढरपुर में, और पंढरपुर में संत एकनाथ जी बाबा जी कथा कर रहे। संत एकनाथ जी कथा कर रहे और तीन महिलाएं बूढ़ी बूढ़ी, तीन महिला बाल सफेद और तीन महिला एकदम बुजुर्ग सी, और सामने आके कथा सुनने बैठ जाती। जैसे हमारे सतुआ बाबा जी के पास में वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐसी सफेद बाल, और तो ऐसी ही बुजुर्ग माताएं तीन संत एकनाथ जी के यहाँ कथा सुनने के लिए चली जाती। अब तीन चार लड़कों को लगा कि ये लेडीज महिला तीनों कथा में आकर बैठ जाती हैं और बड़ी दिल से कथा सुनती हैं, और बाबा जी कथा कहते हैं तो बार बार इनको देखकर कथा कहते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि कथा वाचने वाला कथा जब वाचता है, जिसका मन कथा में ज्यादा लगता है, उसी को तो देख देख कर बोलना पड़ता है। उसी को देख कर बोलना पड़ता है। एक कवि जो होता है ना, कविता पाठ करने वाला, कवि सम्मेलन में, तो कवि क्या करता है, पूरी सभा में देख लेता है कि मेरी कविता कौन सही सुनेगा, तो फिर उसी के मुख से वो वाह 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 सुनना चाहता है। सुने? अब वो तीनों अच्छे से सुनती थी तो बाबा जी संत एकनाथ जी उनको देखकर कथा कहते थे, पर इन तीनों की बुद्धि बिगड़ गई। इन तीनों ने विचार करा जरूर बाबा जी का ये महिलाएं तीनों जरूर। अच्छा, जिसकी बुद्धि में कचरा भरा हो ना तो उसको सब दूर कचरा दिखता है। जिसके दिमाग में गंदगी भरी होगी तो उसको गंदगी दिखेगी। जिसकी दिमाग में अच्छाई भरी होगी उसको सब अच्छा दिखेगा। वाह साहब क्या माघ मेला चल रहा है, वाह साहब क्या कथा चल रही है, वाह साहब पूरे पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने अपने अपने पंडाल खोल दिए, पूरे संतों ने क्या भंडारा कर रहे हैं, पूरे संत क्या भोजन करा रहे हैं, सुबह सुबह से चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रहे हैं, ओ आओ संत भगवान पधारो, और साथ में चिल्ला रहे हैं कथा के भक्त भी पधारो। इतनी आवाज लगा रहे हैं, और क्या चाहिए। इतने सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी सबने अपने अपने पंडाल खोल दिए। जो संत जाने के तैयारी में थे, पेटियां बंद हो गई थी, सामान पैक होकर जाने लगा था, उन संतों ने कहा वो रुक जाओ रे, इतने आए इनको और खिलाते खिलाते चले, इनको और खिला दे, पिलाओ चाय पिलाओ। फिर आवाज लगा रही, सुबेरे से आवाज लगा रहे चिल्ला के, सुबेरे 5:30 बजे से चिल्लाना जो चालू करा, कोठारी की जय, भंडारी की जय, पुजारी की जय, संत भगवान चाय तैयार, संत भगवान
पधारो। ये वाले अखाड़े में चाय बन के तैयार हो गई और फिर पीछे से आवाज आएगी, संत भगवान के साथ में जितने भक्त कथा सुनने आए हैं पधारो, चाय की तैयारी। संत भगवान मन में सोचे, इतनी भीड़ में चाय पीने कौन जा, इनको जान दो, तुम चाय तुम जाओ पहले। सब अब जिन संतों ने अपना सामान पैक कर लिया, जाने की तैयारी हो गई, जरा विचार करो, संत हृदय नवनीत समाना, संत का भाव कितना निर्मल है। तुरंत भंडारे चालू कर दिए, पंडाल खोल दिए गए, जाओ बैठो कथा सुनो और भोजन करो, चाय पियो, चल ये आनंद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र चरित्र, भगवान शंकर का पुनीत पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। जिसकी बुद्धि में गंदगी भरी उसको गंदगी दिखेगी, और नहीं तो कोई आएगा तो कह देगा वाह वाह क्या कथा चल रही है साहब, क्या भीड़, क्या आनंद, क्या आनंद। कल एक माता जी कर लिख के भेजी कि गुरुजी वो हम आरती नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो कौन कराए आरती, करो, दिया मत लगाओ, मोबाइल में टॉर्च तो है ना। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, फोटो की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरी, और बस बहुत है। जब आरती हुआ करे, दिया भले ना जले, क्योंकि दिए से साड़ी जल जाए, पट्टी जल जाए, टेंट में कहीं आग लग जाए, इसलिए दिया ना जलाकर अपनी मोबाइल की लाइट चालो, इसमें क्या दिक्कत। अब किसी ने अच्छा, अब हमने जो बोला है ना कि मोबाइल की लाइट से भी आरती कर सकते हो, तो इस पे बहुत बड़ा विरोध खड़ा होगा थोड़े दिन बाद, तो उनको उत्तर भी दे दें, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता। तमिलनाडु में एक भक्त हुए मरार, क्या नाम था, मरार, शूद्र थे, शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त। मरार के पास में धन नहीं था, पैसा नहीं था, तो मरार ने विचार करा कि भोले बाबा एक बार मंदिर बनाना है तुम्हारा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा मंदिर बनाना। और याद रखना, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, भाव होगा तो भवन भी जरूर बनेगा, और भाव होगा तो भगवान भी जरूर आएगा, निश्चित है। मरार तमिलनाडु के एक ऐसे भक्त हुए, शंकर के, शूद्र थे, नहीं था धन, सेवा करते थे, एक गुरु के पास पहुंच गए, मन है शिव जी का मंदिर बनाना। गुरुजी ने कहा धन है नहीं, संपदा है नहीं, मैं तुझको दे दूं पैसा, ले जाकर बना ले, नहीं, आपका भी नहीं चाहिए, मैं तो मेरा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक काम कर, धन नहीं पैसा नहीं तो मन में मंदिर बना। मन में मंदिर कैसे? कहीं से ईंट ला, कहीं से मिट्टी ला, कहीं से ओटला बना, शिवलिंग लेकर आ, नंदी लेकर आ, मन में बिठाते जे अपने मन को ऐसा बना ले कि मैंने शिखर की डिजाइन ऐसी करी है, उसका दरवाजा इतना बड़ा रखा है, सुतार से बात करी थी, बात सबसे कर किया, सुतार के पास जाके ना दरवाजा लगाना है मंदिर में, कितना बड़ा लगाऊं, ऐसा ऐसा, मन में मंदिर बनाते चले जा। उसने अपने मन में मंदिर बना लिया। भक्त का नाम है मरार भक्त। कोई तुमसे कहे किसी और वाले महाराज जी ने कह दिया कि लाइट से टार्च, मोबाइल की टार्च से ही आरती कर लो, तो उनको जवाब दे सकते हो। मरार भक्त शिव भक्त था, मन में मंदिर बन गया। पंडित जी के पास गया, प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त दे दो। पंडित जी ने कहा तूने मंदिर का बना लिया? मेरे मन में बना लिया। तो मन में बना लिया तो कभी प्रतिष्ठा नहीं, नहीं नहीं, तुम मुहूर्त दो, मैंने सब पूछ पूछ के बनाया है, तुम मुहूर्त दो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाला, इस तारीख का मुहूर्त है। कांची वहीं पास में लगी हुई थी, और उस स्थान का राजा एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया था,
वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजा ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी वही निकाला जो मरार ने निकाला था। मरार राजा शिव का इतना बड़ा भक्त था कि हवन यज्ञ से शंकर जी को प्रसन्न कर लेता था। आज शिव जी के पास में उसने भी मुहूर्त निकाला और प्राण प्रतिष्ठा दोनों जगह चालू हो गई। राजा प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर बड़े बड़े यज्ञ कराकर अनुष्ठान कराकर सब दान कर कर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी और मरार बैठ गया था। आज का मुहूर्त है, इतनी वजह से यज्ञ चालू हो गया है, ब्राह्मण हवन करा रहे हैं, मैंने मेरा भोलेनाथ आकर प्रतिष्ठा में बैठने वाला है, उसके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और प्राण प्रतिष्ठा चलती राजा ने शिव जी को सामने से जाते हुए देखा। राजा कहने लगा, भोले बाबा आज मेरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम्हें बैठना है। शंकर जी बोले, आज नहीं बैठ सकता, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल ले, आज तो मरार के दिल में जाकर बैठना है, उसने जो मंदिर बनाया है, उसने जो हृदय में मंदिर बनाया है, भाव होगा तो भवन बनेगा और भवन में भगवान तब आता है जब भाव निर्मित हो जाता है। मेरे भक्त के हृदय में जो मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। कहा वो मरार के दिल में तुम बैठोगे? हाँ, राजा का प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर शंकर भगवान मरार के दिल में जाकर बैठ गए। दिल में एक दिन मरार के मन में जाकर बैठ गए तो मरार के मन में आया, अब प्राण प्रतिष्ठा पे भंडारा कराना चाहिए, हलवाई नहीं मिल रहा, भोजन कैसे कराऊं, किसको जीवाऊं? शंकर भगवान ने कहा, मेरी धर्म पत्नी से जोरदार कोई हलवाई नहीं है, पूरी काशी को भोजन करा रही है अन्नपूर्णा। आंखें बंद कर कर बोला, अन्नपूर्णा माता भोजन कराना है। अन्नपूर्णा जी ने हृदय में आकर पूछा, कितनों को कराना है? पूरे गांव को जिमाना है। इसने तो सोचा ही था, अन्नपूर्णा ने पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। जो जहां बैठा था वहां पंगतें लगना चालू हो गई, भंडारे चालू हो गए, मालपुआ खीर रबड़ी सब बनना प्रारंभ हो गया, भंडारे चल रहे थे। जैसे ही आंख खुली, इतना बड़ा भंडारा। सारे गांव के लोग कहने लगे, मरार गजब कर दिया, तेरे पास इतना पैसा कहां से आ गया कि खीर मालपुआ खिला रहा? मरार कहने लगा, मैंने तो प्राण प्रतिष्ठा का भंडारा करा था। लोगों ने पूछा, मंदिर कहाँ है? तो के भीतर प्रतिष्ठा हो गई, हाँ भगवान बैठ गए, हाँ। वो भंडारा सारा गांव खा रहा था। कोई तुमसे पूछे, किसी और वाला बाबा कह दिया कि दिया बाती भी नहीं हो तो टार्च तो है ना मोबाइल। दिल भाव होगा तो भवन बनेगा। वो प्रैक्टिकल करके देखो मरार की इस कथा का, मरार की कथा का प्रैक्टिकल करके देखना। कई माताएं कहती हैं हमारे यहाँ मंदिर नहीं है, कोई माता कहती है हमारे मंदिर दूर है, कोई माता कहती है हम मंदिर नहीं बना सकते, कोई माता कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर कैसे बनाए। शिव पुराण कहती है, एक बार शंकर का छोटा सा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे भी रखकर देख लो या खुले आसमान में रखकर देख लो, जल चढ़ाते रहोगे, भाव बढ़ता रहेगा तो एक दिन उस भाव के कारण वहां भवन बनकर ही रहेगा, मंदिर बनकर ही रहेगा। चढ़ाते रहो। एक बार अयोध्या में मेरे भगवान राम टेंट में आकर बैठ गए और टेंट में बैठे रहे तो लोगों का भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा, भाव बढ़ता रहा। ऐसा भाव बन गया कि आज वो टेंट की जगह पर अयोध्या में मेरे भगवान श्री राम मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। भाव है तो भवन है, भाव है तो भगवान है, और भाव ही नहीं तो मंदिर कितने भी बनाकर रख दो, भाव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं। कई कई मंदिर ऐसे हैं बने बहुत बड़े बड़े हैं पर कोई जाता ही नहीं है, भाव ही नहीं है। वहां तो लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए बना। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पुनीतावती
पिता के प्रदोष काल की पूजन को देखती है और पिता के उस पूजन को उसने अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में बिठा लिया। जैसे मां पार्वती जी ने जैसे शिव को, भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना को, शंकर भगवान की साधना को अपना बना लिया था, फिर बाद में देवादिदेव महादेव स्वयं मां जगज्जननी पार्वती के हो गए थे। ये उसी तरह जैसे विश्वनाथ जिसका हो जाता है, एक बार यदि विश्वनाथ आपका हो गए, भगवान विश्वनाथ यदि आपके हो गए, तो विश्व का कोई ऐसा सुख नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता। कोई ऐसा सुख नहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं है। बस उसको अपना बना लो, एक बार उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। कैसे ना मिले? दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया का सारा आनंद शिव की कृपा से आपको प्राप्त होगा, शंकर भगवान की कृपा से आपके पास होगा। आप उस शिव की भक्ति करो, आप उस शंकर की आराधना करो, आप शिव की साधना करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करो। पुनीतावती बड़ी हो गई और बड़ी तो हुई, विवाह हो गया एक धनिक सेठ के साथ, जिसके पास में बहुत संपदा है, बहुत धन है। ऐसे धनिक सेठ के साथ में उसका विवाह हुआ। परम दत्त नामक सेठ के साथ में, धनिक के साथ उसका विवाह हो गया। पर शिव जी की भक्ति में वो इतनी लीन होती थी कि वो भगवान शंकर के सिवा चित्त मन कोई आता, कोई शिव भक्त आ जाता, उसको भोजन करा देती, पानी पिला देती, सेवा करती, आसन लगा देती, बिठा देती, ऐसी उसकी भक्ति थी। पर इस पुनीतावती का जो पति था, परम दत्त नामक जो पति था, वो बड़ा अलग स्वभाव का था, थोड़ा कंजूस भी था और थोड़ा क्रूर भी। हमने कल कथा में आपको कहा था, पत्नी अगर धर्मात्मा होती है तो पति थोड़ा सा क्रोधी होता है, या भगवान को नहीं मानता, या पति भगवान को मानता है तो पत्नी नहीं मानती। पति और पत्नी दोनों यदि भगवान को मानने लगे तो समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, जो हम एक जैसे हैं। ये शिव की बात, ये शंकर की कृपा है। बेटे का जॉब रेलवे में लगा है, और इसके पहले जो आए थे उनका एयरफोर्स में जॉब लगा था। दोनों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव तत्व देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहे। पुनीतावती का पति भगवान को कम मानता था, दान धर्म कम करता था, पुण्य कम करता था, पर पुनीतावती भगवान की सेवा में लगी रहती थी। कोई आए तो भूखा ना जाए, कोई भी आए वो भूखा ना। ये पुनीतावती के जीवन का एक लक्ष्य था, जीवन का एक सुख था, और पुनीतावती उसी पर चलती थी। जो पिता ने मार्ग बताया था, जो पिता ने बताया था, उसी पर पुनीतावती चलती है, उसी पर चलती है। पुनीतावती उसी पथ पर चल रही है जिस पथ पर उसके पिता ने उसको मार्ग दिया था, पिता ने जो बताया था, उसी पथ पर चल। कभी कभी ऐसा होता है, एक सेठ जी थे,
बहुत कंजूस थे। और उनकी पत्नी इतनी धर्मात्मा थी कि हर अमावस्या पे पंडित जी का भोजन कराती थी। और पंडित भोजन करने आता तो सेठ जी अंदर से कुड़ कुड़ के मर जाते थे। एक दिन सेठ जी ने देखा कि कल अमावस्या है, पत्नी फिर पंडित जी को बुलाएगी, भोजन कराएगी, दक्षिणा देगी, और पंडित जी ऐसे कि खाते भी खूब और ले जाते भी खूब। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल अमावस्या है, पंडित जी को निमंत्रण तुम मत देना, पंडित मैं ढूंढूंगा, मैं बताऊंगा किस पंडित को भोजन कराना है, और पंडित आएगा और वो भोजन करके जाएगा। पत्नी इतनी खुश हुई, 40 साल शादी के हो गए, जिंदगी में पहली बार पंडित ये बुला रहे। भगवान ने कृपा कर दी जो ये पंडित बुला रहे, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ता था, ये तो भगा देते थे। सेठ जी गए पंडित ढूंढने के लिए। एक गांव में पहुंचे तो पंडित जी के दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ साहब। पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर पूछे, क्यों महाराज जी, कितना खाते हो? पंडित जी बोले, 10-12 पूड़ी, भुजिया, 20 कटोरी खीर, 10-12 गुलाब जामुन, और खोपरा पाक होगा तो आधा किलो। सेठ जी वापिस चले गए, रहने दो महाराज, तुम यहीं अच्छे। दूसरे गांव गए तो उन्होंने भी ऐसे बताया। एक गांव में एक पंडित जी मिले, बड़े दुबले पतरे से, तन पर गमछा पिछोड़ा। पहुंच गए, पंडित जी कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, ऐसा सा। फिर भी कितना खाते? 2 रोटी बिना घी की, मीठा शुगर है, नहीं खाता, पापड़ नहीं, 2 रोटी और थोड़ी सब्जी बस। अच्छा ठीक है, दक्षिणा जो दे, ठीक है, कल आ जाना टाइम पे जिमने के लिए। पंडित जी बोले, बड़ी कृपा। सेठ जी चले गए। दूसरे दिन पंडित जी जा रहे थे, पंडिताइन बोली, देखो मुझे भोजन नहीं बनाना है। सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं, जो आए तो अपने को नोतने। एक काम करो, 8 बच्चे हैं अपने, सबको ले जाओ। पंडित जी कहने लगे, ले जाऊं? हाँ ले जाओ, और मेरा भी भोजन ले आना। बनाएगा कौन? पंडित जी गए, सेठ जी बड़े खुश होकर गए। पत्नी से कहा, सुनो, ये दक्षिणा का लिफाफा रखा है, दे देना, और पंडित जी आए, पेट भर के भोजन कराना, जितना खाए सब खिलाना, जो बोले सब करना, ठीक है। पत्नी बड़े प्रेम से, पंडित जी आए, ये अपनी दुकान चले गया। पंडित जी आए तो उन्होंने खाई 2 रोटी, 8 बच्चे थे। सेठानी जी ये भी भूखे हैं, भोजन 8 को खिलाया। जाते जाते बोले, अब मैं जा रहा हूं, पत्नी को भोजन बनाना नहीं है, टिफिन में धर दो, जितना बच्चा कुछ। सब बांध के ले गए। पति आया, ला भोजन दे। दुकान पे से दोपहर के टाइम आया, भोजन दे। पत्नी बोली, भोजन डबल से बनाना पड़ेगा। क्यों? वो पंडित जी आए थे ना, तो पंडित तो 2 रोटी खाता था, वो तो बेचारा 2 ही खाया। 8-8 बच्चा आया था, सब खा गए। तो बचा हुआ वो पत्नी के लिए ले गए, दक्षिणा वो भी ले गए। पति ने कहा, अब खाना नहीं खाऊंगा, डंडा दे। और जो डंडा लेके सेठ जी गए पंडित जी के घर, और पंडित जी के यहाँ जाए, इतने में पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, सेठ बहुत कंजूस है, आता होगा, चिल्ला चोट करेगा, गाली देगा। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, तुम तो खटिया पे चद्दर तानो और सो जाओ, बाकी का सब मैं निपट लूंगी। और पंडित जी तो सो गए। सेठ जी ने दरवाजा बजाया, अंदर दरवाजा खुलते से ही आए, चिल्ला कर दौड़े, कहाँ है पंडित? इतने में पत्नी रोती रोती बोली, अरे सेठ तुझ में आग लग जाए, ना जाने क्या खवाया, खा के आया और निपट गया। निपट गया। इतनी रोई पत्नी, अरे तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगी, थाने में पटकवाऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, ऐसा मत बोलो, ये थोड़े से पैसे रख लो, सब अच्छे से काम करो पंडित जी का, और राजा के पास मत जाना। हाथ जोड़कर चले गए। इतने में नींद उड़ गई। पंडित जी उठ के बैठे, पंडितायन से किया गया, हाउ महंगा रोए एक बार,
सस्ता, और ढूंढो सस्ता, और ढूंढो सस्ता। तो कोई कोई होता है जिसका स्वभाव ऐसा होता है। पुनीतावती का पति थोड़ा था ही ऐसा, जो सामान लेकर आता था कहीं मेरी पत्नी किसी को दे ना दे, 25 बार पूछता था, 25 बार।